हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गॉड स्पीड क्लासेस। दोस्तों, आज हम भारत के पड़ोसी देश और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जहां से जनरल कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग टू द पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के मैप प्रेजेंट है और हम लोगों ने 6-7 में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि भारत की चौहद्दी, ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तर में है हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। ठीक है दोस्तों, मैप में पता होना चाहिए ऊपर की तरफ उत्तर होते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने में पूर्व और बाएं में पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका 3 भाग जो है बिल्कुल जल से घिरा हुआ है। देख रहे हैं, मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर ही है। यानी तीनों ओर से क्या है, ये जल से घिरे हुए क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिणी भाग जो है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अरब सागर में अपना लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश स्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भी ये भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं हम लोग बारी बारी से इस दोनों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इसके पड़ोसी देश पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, अरब सागर में जो स्थित है लक्षद्वीप, अरब सागर में टोटल 43 द्वीप है, यानी 43 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीप लक्षद्वीप पे स्थित है। ठीक है, 43 द्वीप अरब सागर में, जिसमें से 36 और 36 केवल लक्षद्वीप पे स्थित है। देखिए, इसको जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप कहा जाता है। प्रवाल द्वीप देखिए उसको कहा जाता है जो स्थल से दूर समुद्र में हो और समुद्र के तल से काफी ऊंचा हो, मतलब समुद्र के तल से ऊंचाई पर स्थित हो, तो उसको हम लोग प्रवाल बोलते थे। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप को कहा जाता है। आंड्रेट जो है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? आंड्रेट। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं हम लोग कि अरब सागर से क्या क्या चीज जुड़े हुए हैं कि इसमें 43 द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। आंड्रेट द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दमन है और यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, ये भी अपना केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोनों को जो अलग करता है दोस्तों, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अरब सागर में जो स्थित है उसके बारे में बहुत अच्छे से देखे। अब हम लोग देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप स्थित है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप स्थित है, जिसमें से 19 द्वीप जो है अंडमान और निकोबार पे स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार पे 19 द्वीप। और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सैंडल पीक, पल्यान शिखर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। ठीक है, इस पर 19 द्वीप है और इसी पे बैरन द्वीप है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान निकोबार पे ही स्थित है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी लक्षद्वीप अंडमान निकोबार से बनते हैं, उसको हम लोगों ने कवर किए। अब आते हैं अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखते। देखिए, भारत है, इसके बगल में जो है यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान है। यह है पाकिस्तान। यहाँ पे है अफगानिस्तान, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे है भूटान। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव। देखिए दोस्तों, ये पड़ोसी देश हुए। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से इस पे अध्ययन करते हैं कि देखिए, भारत और पाकिस्तान है ना, ये जो है भारत पाकिस्तान के जो अलग करती है उस रेखा को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। देखिए दोस्तों, रेड क्लिप रेखा, अब जो है रेड क्लिप रेखा जो है, ये इनका निर्माण जो किए थे सिरिल, देख रहे हैं ब्रैकेट में सिरिल रेड क्लिप, उन्हीं के नाम पर रेड क्लिप रेखा का नाम रखा गया है। अब सिरिल देखिए, भारत से जब भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये भी अपने देश से कट गया, अलग देश बना पाकिस्तान। तो उस समय जो थे वो सीमा रेखा के जो अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर, सिरिल सर के नाम पर ही सिरिल रेड क्लिप का नाम रखा गया और इसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये है अपने देश के साथ, ये जो है 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा
बनाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इधर है क्या है, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है क्या है, डुरंड रेखा मतलब 1947 से पहले जब पाकिस्तान अपने भारत का हिस्सा था तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था डुरंड रेखा। इसके निर्माण जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। डुरंड रेखा का निर्माण जो है 1896 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। ठीक है, जब ये भारत से जब ये अलग हुआ पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने लगा डुरंड रेखा। ठीक है, और ये भी सर डुरंड के नाम पर ही उन्हीं के नाम पर ही डुरंड रेखा रखा गया। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, ये जो है क्या है, अब है चाइना। अब हम लोग देखते हैं चाइना। अब चाइना जो है भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। ठीक है, जो कि 1914 में इसका निर्माण हुआ। 1914 में निर्माण हुआ और इनका जो निर्माण किया कौन किए, सर हेनरी मैक, इन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, अब देख रहे हैं दोस्तों, म्यांमार और भारत को जो अलग करते हैं उसको बोलते हैं पटकाई की पहाड़ी। ठीक है, पटकाई की पहाड़ी। अब देखिए दोस्तों, जो सीमा रेखा जो सबसे ज्यादा बनाती है, सबसे कम बनाती है, उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बांग्लादेश जो है अपने भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाती है और वो बनाती है 4096.7 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे चाइना आता है जो कि 3888 किलोमीटर बनाती है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है जो 3323 बनाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर देखा जाए तो नेपाल है। देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर दिया है, यहाँ पे है ना 1 2 3 और उसके बाद है कौन 4 में नेपाल है 1751 किलोमीटर। 5 नंबर में आता है कौन म्यांमार 1663 किलोमीटर। 6 नंबर पे आता है 699 किलोमीटर भूटान। और 7वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान जो मात्र 106 किलोमीटर बनाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है कौन बनाती है, बांग्लादेश, और सबसे कम बनाती है अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अब नीचे आते हैं, जरा सा देखते हैं, यहाँ पे है क्या, श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका और भारत को जो अलग करती है दोस्तों, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं। और ये जो है तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे रॉबर्ट पार्क, जिनका शासनकाल 1775 से 63 था, उन्हीं के नाम पर, किनके, रॉबर्ट पार्क के नाम पर जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मालदीव के बारे में भी थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। एरिया के हिसाब से मात्र 298 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और विश्व में जो है इसका स्थान 206वां है। विश्व में इसका स्थान 206वां है एरिया के वाइज। और एशिया का सबसे छोटा देश कौन है, मालदीव है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस फिगर को कवर किए हैं और मुझे लगता है कि अब जो है इससे अलावा जो है जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे हटकर नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे हम लोगों ने इसको अध्ययन किए हैं। और हम लोग देखते हैं जरा सा इधर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जो केवल स्थल मतलब जमीन से जमीन जुड़े हुए हैं। देखिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे देश जो है दोस्त जो कि जलीय सीमा भी बनाते हैं। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा से भी बनाते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। ठीक है, और 3 ऐसे देश है जो जल और स्थल दोनों से बनाते हैं। बांग्लादेश है, देखिए बांग्लादेश इसमें भी है, बांग्लादेश इसमें से भी है। ठीक है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। देखिए म्यांमार इसमें भी है, म्यांमार इसमें भी है, पाकिस्तान और पाकिस्तान। देखिए 3 ऐसे देश है। देखिए हम लोग मैप पे देखते हैं, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 ऐसे देश है जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थल सीमा से भी जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि 3 ऐसे पड़ोसी देश भी है जो केवल जल से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पिटली द्वीप में मनुष्य का निवास नहीं, एक पक्षी अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, पिटली द्वीप भी जो है ये कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में ही स्थित है। ठीक है, पिटली द्वीप, और वहाँ पे मनुष्य का अभ्यारण्य नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है पिटली द्वीप पे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 36 में से 10 द्वीप पर मानव का निवास। देखिए लक्षद्वीप पर 36 द्वीप है, इसमें से केवल 10 द्वीप पर मानव का निवास है। ठीक है, भारत में कुल जो जोड़ेंगे हम लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो टोटल द्वीपों की संख्या 247 यानी 2K47। ठीक है दोस्तों, 247 है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या। ठीक है दोस्तों, मनुष्य
अब क्या आता है, मुख्य भूमि से तटीय जलीय सीमा की लंबाई। देखिए मुख्य भूमि से क्या होता है, मुख्य भूमि से देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मुख्य भूमि से जो है तटीय भाग, चूंकि इधर तो जल है, समुद्र है, तो तटीय भाग मुख्य भूमि से कितना है, 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए मुख्य भूमि से जो है तटीय जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछता है तटीय सीमा की कुल लंबाई, तटीय सीमा की कुल लंबाई। अब कुल लंबाई में क्या आता है, देखिए दोस्तों अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। तटीय सीमा की, मुख्य भूमि से तटीय सीमा, केवल इसकी बात हो रही है, ना इसमें लक्षद्वीप को शामिल किया जा रहा है, ना ही अंडमान निकोबार को शामिल किया जा रहा है। केवल और केवल जो इसमें जो है जुड़े हुए जो है राज्य, इसमें 9 राज्य जो है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो जो मुख्य भूमि से जो है केवल तटीय सीमा की लंबाई, देख रहे हैं ना जो भी बना रहा है, इसकी जो है 100 किलोमीटर। ठीक है, और यदि पूछ दे मतलब टोटल तटीय भी, मतलब कुल तटीय भाग की लंबाई, तो हो जाता है दोस्तों कुल तटीय भाग की लंबाई 75 से 16.5। उसमें आपका लक्षद्वीप भी ले लिया जाता है और अंडमान निकोबार भी ले लिया जाता है, तब होता है कितना, 7516.5 किलोमीटर। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अब जो है इधर क्या होता है, इधर जो है स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 स्थलीय सीमा, और जलीय सीमा जो है 6100, और कुल जलीय सीमा जो है 75 से 16.5 किलोमीटर है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।